नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय की लिमिट जारी हो गई है। ये जानकारी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के द्वारा दी गई। उन्होंने सरकार के द्वारा जारी किया गया आदेश भी भेजा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी आज 14 लाख कर्मचारियों को सौगात देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, उस पोस्ट में ये आपके समक्ष है कि दीपावली के पावन पर्व पर राज्य कर्मचारियों का बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बोनस देने की घोषणा की है। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 14.82 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, यानी 14,82,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्यय भार लगभग 1,022 करोड़ आएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार इस पर्व का उल्लासपूर्वक मना सकें। मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दीपावली के पहले ये आर्थिक लाभ राज्य कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। समस्त राज्य कर्मचारियों को बधाई एवं दीपावली की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, अपने प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर कही है। लेकिन वहीं मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है, अपील है कि मुख्यमंत्री जी अब शिक्षा मित्र अनुदेशकों को लेकर भी बन रही उहापोह खत्म कर दीजिए और इस पूरे घटनाक्रम से जो पोजीशन है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको सुचारू कर दीजिए। आइए सब हम मिलकर इस नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बने। अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईया, इन सबके बढ़े हुए मानदेय का सरकार ऐलान करे। और शिव कुमार शुक्ला जी हमारे साथ आ चुके हैं। शिव कुमार शुक्ला जी लखनऊ में है इस समय और आज ये शिक्षा मित्रों का मानदेय और अनुदेशकों का मानदेय क्रेडिट कराने में भूमिका निभाई है ताकि जल्दी से जल्दी सबके खाते में दिवाली मन सके। शुक्ला जी, मानदेय को लेकर उहापोह थी, समर कैंप का पैसा भी बंटना शुरू हो गया है। कई बीएसए पत्र लिख रहे हैं कि 2 दिन के अंदर सबके खाते में क्रेडिट कराया जाए। क्या खबर है अब लखनऊ से? आप लखनऊ में मौजूद हैं इस समय। जी, मैं लखनऊ में हूँ सर। आपको प्रणाम और सभी साथी जो जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, समर कैंप का पैसा चला गया था, कुछ उसमें समस्या थी कि बेसिक वित्त विभाग से पैसा गया था तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कई लोगों ने पत्र लिखा है, निर्देश भी जारी हो रहा है, कई जगह तमाम चीजें अपडेट हो गई हैं, पैसा ट्रांसफर होना है। और परसों हमारी बात हुई थी, कल भी हमारी बात हुई थी, हमारे महामंत्री जी भी लगे थे। तो संगठन पूरी तरह से इस बात के लिए प्रयासरत था कि दीपावली में लोगों को मानदेय मिल जाए। तो मानदेय की लिमिट सुबह जारी हो गई है। कल ही शाम को फाइल आई है शासन से, व्यवस्था पहले सूचनाएं संकलित किया गया है कि क्योंकि बजट का अभाव था। तो मैं धन्यवाद दूंगा सभी अधिकारियों को कि पूरे सिस्टम में लगे थे और लग करके लोगों ने मानदेय प्रेषित कर दिया है। और अब अपने जिला अध्यक्षों से अनुरोध करेंगे कि लग करके बिल बनवा करके और 2-3 दिन लग करके तत्काल भिजवा दीजिए। नहीं, बाद में दिक्कत हो जाती है सर ये कि जब बंद हो जाएगा तो भुगतान नहीं हो पाएगा, पैसा चला जाएगा लोगों के खाते में, तो निश्चित रूप से उनको उसका लाभ मिलेगा और दीपावली से पहले समर कैंप और ये मानदेय दोनों भुगतान हो जाएगा। समर कैंप को लेकर क्या कोई निर्देश जारी करवाया आपने? समर कैंप की बड़ी उहापोह बनी हुई है सब जगह। कुछ अधिकारियों से जब आप लखनऊ गए हैं तो बातचीत तो की होगी अधिकारियों से आपने? सभी 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 लोग जिले में सब रास्ता निकल रहा है। कुछ 1-2 लोगों ने पूछा था, क्योंकि वो पैसा वित्त से गया है तो बेसिक को गया है, अब उनसे पैसा इनको ट्रांसफर होकर के भुगतान होना है, तो उसका भी रास्ता हमें लगता निकल ही गया है और सब जगह भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझने में और लोगों को काम करने में अंतर था, क्योंकि डायरेक्ट अभी हमारे यहाँ पैसा गया है तो जो एसएसए का पैसा एसएसए में गया है वो अभी तुरंत ट्रांसफर करने में उनको बहुत आसानी होगी, दस्तखत कराए, लगवाए और सीधे पोर्टल पे चला गया। वहां पैसा ट्रेजरी से फिर ट्रांसफर होकर फिर भुगतान होना है, तो एक बड़ी प्रक्रिया थी। लेकिन हमें लगता है कि दीपावली से पहले दोनों पैसे सबको भुगतान हो जाए।
ये भुगतान आदरणीय कैसे ये भुगतान दीपावली तक कैसे हो, इसके बारे में जरूर कहिए, ताकि 2-3 दिन बचे हैं। आज मंगलवार है, कल बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सर यानी शुक्रवार 3 तक दिन। यहाँ से निर्देश भी है, शासन से निर्देश है, डायरेक्टर साहब के यहाँ से निर्देश है कि शुक्रवार तक ये पैसा हर संभव भुगतान करते हैं। आज किसी और से भी मुलाकात हुई है क्या, कुछ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को नहीं, लेकर, और या किसी से मुख्यमंत्री? मुलाकात नहीं हुई। मैं गया था तो डायरेक्टर साहब गए थे शासन में, मुलाकात और मुख्य से मैंने किया नहीं। डायरेक्टर साहब से मुझे मिलना था ट्रांसफर वाले प्रकरण पे, और मानदेय तो लिमिट सुबह ही जारी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास संभव होता है। माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री जी बाहर हैं और क्या है, उनसे मुलाकात हो और फिर शुक्ला जी, अब दिवाली आ रही है तो क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से? दिवाली फिर हमको लग रहा है खाली आती जा रही है। देखिए मिश्रा जी, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि संगठन का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी, जो लोग पैरवी कर रहे हैं, किसी ने नहीं कहा दीपावली में, मंत्री जी नहीं कहे, मुख्यमंत्री जी नहीं कहे। हाँ, मुख्यमंत्री जी पिछली उसमें हमारी पर्यवेक्षणीय समिति में हमारा प्रस्ताव गया था, परीक्षण हुआ, कुछ कमियां रही होंगी जो कैबिनेट में नहीं गया। अब आने वाले समय में हमें लगता है कि जाना चाहिए और घोषणा होनी चाहिए। इसलिए जहां हम लोगों ने इतने दिन इंतजार किया है, तो अभी हम लोग इंतजार कर ही रहे हैं। सभी लोगों को दीपावली के पावन पर्व की पहले से मैं आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि आपकी पीड़ा बड़ी है, हमारी पीड़ा बड़ी है, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे घाव पे मलहम लगना शुरू हुआ है, तो हमें लगता है कि मेरा दर्द भी खत्म हो जाएगा और घाव भी भर जाएगी, और आने वाले दिनों में हम खुशहाल भी होंगे और हमारी समस्याओं का समाधान भी होगा। शुक्ला जी, क्या शिक्षा मित्र के संपर्क में लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात का कोई रास्ता खुला है क्या, समय मिला? बिल्कुल सर, वो बाहर 18 तक लौटते ही मुलाकात करेंगे। 12 से 18 के बीच, दिवाली से पहले हो जाएगी एक मुलाकात। अब वो अगर लखनऊ आ गए तो मुलाकात निश्चित करेंगे। चलिए ठीक है। मुख्यमंत्री से आपने पत्र लिखा कि नहीं? मुख्यमंत्री से मुलाकात का मौका मिल रहा है कि नहीं? मुख्यमंत्री को मैंने पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री को 2-2 3-3 बार कौशल सिंह के माध्यम से पत्र गया है, 2 बार सुशील जी के माध्यम से पत्र गया है, आदरणीय श्री चंद शर्मा जी ने भी दिया है, 1-2 बार हम लोगों की आदरणीय चौहान साहब से वार्ता भी हो चुकी है। तो अब मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हम कुछ अच्छा करें और उन लोगों को बुला करके फिर बात करें। चलिए शुक्ला जी, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, चूंकि आप भी रास्ते बहुत ही में बहुत हैं। धन्यवाद। तो शिक्षा मित्रों की जो मांग थी वो पूरी हुई है कि समय से मानदेय मिल जाए, और मानदेय को लेकर सभी परेशान भी थे। तो ये ग्रांट का लेटर आपके समक्ष है, जिसमें लिखा है शिक्षा मित्र मानदेय माह सितंबर 2025 की धनराशि प्रेषण के संबंध में। और शिक्षा मित्रों की जारी हुई है तो अनुदेशकों की भी जारी हो गई है। और शिक्षा मित्र अनुदेशकों को बड़ी वाहपू मची थी कि आखिर ये दिवाली से पहले मानदेय मिल जाए। और मैं सबसे फिर यही अपील और अनुरोध कर रहा हूं कि दिवाली से पहले शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय और समर कैंप का पैसा सरकार अकाउंट में क्रेडिट करा दे। ये सबसे बड़ी बात होगी, और इसी के साथ एक उम्मीद जागृत होगी, और उस उम्मीद पर सबके मन में खुशियां आ जाएंगी। खुशियां तो क्या आएंगी, ये वेतन जो मिल जाएगा समय से, तो दिवाली बन जाएगी। खुशियां तो तभी आती जब सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर देती, सरकार कुछ बड़ी घोषणा कर देती। जिन कर्मचारियों को बोनस दिया गया है, क्या उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक सम्मिलित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका भी अभी अंदेशा है। तो अगर अभी भी वक्त है, मुख्यमंत्री जी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे आज ऐलान कर दिया, ऐसे कल भी ऐलान कर सकते हैं, शाम तक भी ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के लिए क्या है, मुख्यमंत्री के लिए तो 20 दरवाजे खुले हैं, जब चाहे तब ऐलान कर दें। तो बड़ी उम्मीद है कि कुछ कर दें ताकि लोगों में खुशी आ जाए। लोग परेशान हैं, लोग दिक्कत में भी है, तो इन सब चीजों को लेकर लोग अपना जो विश्वास है उस पर कब तक हिम्मत दिखाएंगे, कब तक भरोसा कायम करेंगे। तो फिलहाल ये मानदेय की खबर आप तक पहुंचाने का जल्दी से, सिर्फ जो सब लोगों में वहां पर फोन आ रहे थे लगातार, तो सब तक ये मैसेज चला जाए कि मानदेय की लिमिट जारी हो गई है, और सबके खाते में सभी जिलाध्यक्ष बंधु और सभी जो जो इस वेतन मानदेय प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो अभी से सक्रिय हो जाए, और जल्द से जल्द कल और परसों में लग के सभी के अकाउंट में समर कैंप और इसका पैसा मानदेय का क्रेडिट करा दें, ताकि सबकी दीपावली सुखमय
हो सके। सुखमय क्या होगी, पैसा पहुंच जाएगा तो कम से कम घर पूड़ी सीख सकती हैं और कुछ नहीं होगा। दिवाली तो फीकी थी और फीकी रहती दिख रही है। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद और नमस्कार।